हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सर कॉमर्स चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 4 का कॉमर्स 4 एज पर नेप 2020 न्यू सिलेबस है। ठीक है, हमने एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 4 का ऑलरेडी अकाउंट स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हम थ्योरी वाले सब्जेक्ट पे जा रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट रो इसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कॉमर्स 4। ठीक है, इसका मैंने पेपर पैटर्न और सिलेबस एक्सप्लेन नहीं किया हूँ क्योंकि जो सेम 3 में आपका सेम सिलेबस और पेपर पैटर्न था, वही सिलेबस और पेपर पैटर्न आपके लिए सेम 4 में है। ठीक है, ये फिफ्थ सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है विथ 2 क्रेडिट। चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। ठीक है, सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेम 4 ऑफ बीकॉम और सब्जेक्ट का नाम है कॉमर्स 4। ठीक है, ये जो कॉमर्स 4 है, वो जो पूरी टेक्स्ट बुक आपकी जो है वो प्रोडक्शन और फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है। आपको जो है उसमें 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 जो है टोटली वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है, और मॉड्यूल 2 जो है टोटली आपको जो है वो फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है। इधर मैंने लिखा नहीं हूँ बट है। ठीक है, 4 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से हम आज मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन। अब मुझे कोई बता सकता है प्रोडक्शन का मतलब क्या आता है, प्रोडक्शन यानी क्या? अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो प्रोडक्शन में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, मतलब ये सिलेबस क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, वो देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम स्कोप एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखेंगे। और उसके बाद स्टेप इन प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्शन के बाद फिर हम आ जाएंगे प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक टाइप ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम फिर प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर फैक्टर इन्फ्लुइंग प्रोडक्टिविटी, मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। फिर प्रोडक्टिविटी यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर प्रोडक्टिविटी यहाँ ख़त्म हो जाता है। प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो है हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी इन्वेंटरी को कैसा मैनेज करते हैं वो सब के बारे में हम ये सब चीज़ जो है टोटल चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 1 के। ठीक है, सो आज जो हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 1 का, वो है प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन में टोटल हम इतनी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, मैनेजमेंट। तो 3 चीज़ हम जो ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे आपके। तो आज जो हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो है सबसे पहला जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ये 2 चीज़ हम आज के लेक्चर में जो है वो कवर करें। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर। सो मैं आपसे पूछ रहा था प्रोडक्शन का मतलब क्या था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, और ये सब चीज़ें मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में से ले आऊँ, मैंने खुद नहीं बनाया, ये अवेलेबल है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, या तो फिर पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अब तक तो प्लीज़ जाके फर्स्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, वहाँ से आपको इस चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था प्रोडक्शन का मतलब क्या था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, उसके लिए हमें पहले मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए क्या लगेगा, उसका रॉ मटेरियल लगेगा। फिर वो रॉ मटेरियल को हम सेमी फिनिश गुड में लाते हैं, फिर जाके हमारा फिनिश गुड बनता है, राइट। तो वो जो सीरीज़ होता है मोबाइल फ़ोन बनाने का सीरीज़, पहले रॉ मटेरियल लाना, फिर रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, फिर उसमें लेबरों का काम लगाना, हमारा पैसा लगाना। तो ये सब चीज़ जो है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है हमें, तो वो सीरीज़ को मतलब वो
सीरीज को हम बोलते हैं प्रोडक्शन, यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं हम सेमी फिनिश गुड में, फिर सेमी फिनिश गुड कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसी के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। So production refer to the sequence of operation that transform इनपुट इंटू डिजायर फॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी प्रोडक्शन जो है एक सीक्वेंस है, ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस है जो ट्रांसफर करता है एक यूनिट को, एक इनपुट को, एक रॉ मटेरियल को किसमें किसमें इनपुट वो करता है। प्रोडक्शन रिफर टू अ सीक्वेंस ऑफ अ ऑपरेशन। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो एक सीक्वेंस है ऑफ ऑपरेशन का जो ट्रांसफर करता है एक इनपुट को, यानी एक रॉ मटेरियल को किसमें, एक आउटपुट में, एक फिनिश गुड में। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय अ विच रॉ मटेरियल, ये जो एक प्रोसेस है जिधर रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है इनटू सेमी फिनिश गुड एंड सेमी फिनिश गुड इनटू फिनिश गुड, यानी एक जो एक प्रोसेस है जिधर रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, सेमी फिनिश गुड में, फिर उसके बाद सेमी फिनिश गुड कन्वर्ट होता है किसमें, फिनिश गुड में। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट में बी डन इन एनी वन और एनी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वे। जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं कोई भी एक वे में होते हैं, तो 3 तरीके की वे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, सिर्फ आप डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। जैसे कि आप जो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाते हो, तो वैसे ही एक प्रोडक्ट को बनने के लिए बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल लगते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे रॉ मटेरियल हो गया कोई भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉल पार्ट, राइट। बारीक बारीक पार्ट में हम रॉ मटेरियल को डिवाइड करते रहते हैं, राइट। सो उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, यानी हम बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल लाते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, मतलब हम जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल लगाते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। अभी जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल फ़ोन जैसे कि कोई भी मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, वायर्स लगती है, राइट, और कोई पार्ट लगते हैं। तो वो सब रॉ मटेरियल को फिर हम कन्वर्ट करते हैं ना फिनिश गुड में। तो जो हम रॉ मटेरियल लाते हैं तो वो किस में डिवाइडेड होते हैं, इनटू स्मॉल पार्ट, राइट। फिर उसके बाद हम फिनिश गुड बनाते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि डिवाइडेड, कोई भी प्रोडक्ट जो है डिवाइडेड है छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, there is a instantly of one ingredient as input and producing several output. See, एक इनपुट से यानी एक डिवाइस से बहुत सारे आउटपुट प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर मोबाइल फ़ोन का इंफॉर्मेशन दिया था, ऐसा वो हो सकता है, ऐसा कोई रॉ मटेरियल हो सकता है जो मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ होता है और लैपटॉप में भी यूज़ हो जाता है, कंप्यूटर में भी यूज़ हो जाता है। तो कोई तो ऐसा एक सिमिलर वो होगा प्रोडक्ट जो तीनों चीज़ में यूज़ होता है। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि एक इंग्रेडिएंट्स ऐसा जो प्रोड्यूस करते हैं सर्वल आउटपुट। ठीक है, हम एक इंग्रेडिएंट्स को यूज करके सर्वल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसका मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग रोलिंग स्टील बार्स फ्रॉम कास्ट नाइट और प्रोड्यूसिंग अ नंबर ऑफ नेल फ्रॉम पीस ऑफ आयरन। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बाय इंटीग्रेशन और बाय असेंबल। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम जो रॉ मटेरियल यानी बहुत सारे रॉ मटेरियल लाते हैं उसको मिलाकर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, यानी डिसइंटीग्रेशन का उल्टा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, फिर उससे हम जो है वो सर्वल प्रोडक्ट बनाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि वो सब प्रोडक्टों को मिलाकर प्रोडक्ट बनाना, जो आपने रॉ मटेरियल निकाल के रखे वो सब प्रोडक्ट को मिलाना, ठीक है, ज्वाइन करना और एक प्रोडक्ट को बना देना। ठीक है, इन द केस देयर इज अ यूज ऑफ सर्वल कंपोनेंट एज इनपुट एंड ऑब्टेनिंग इंसिनल वन प्रोडक्ट एज आउटपुट। सी, इधर लिखा हुआ भी है, इन द केस देयर इज अ यूज ऑफ सर्वल कंपोनेंट ऑफ आउटपुट, यानी इधर बहुत सारी चीजें होती है होती है एक प्रोडक्ट को
यूज होती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग अ टेलीविजन, ऑटोमोबाइल, मशीन एक्सेट्रा। ठीक है, सो टेलीविजन में एक पार्ट यूज हो गया, ऑटोमोबाइल, मशीन्स, तो ये सब चीज़ों में ज़्यादातर जो है सिमिलर चीज़ें यूज होती है। सो वो सिमिलर चीज़ें यूज करने के लिए हम वो करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन बाय सर्विस का मतलब ये होता है इन द केस सर्टेन ऑपरेशन आर अंडरटेकिंग दैट में एड टू द वैल्यू ऑफ द वैल्यू एंड यूनिटी ऑफ द आइटम, यानी आप जो है अपने सर्विस को अच्छी तरीके से पेश करते हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाय सर्विस। फॉर सर्टेन रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन विल इंक्रीज एट इट लाइफ एंड बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, सो आप जो प्रोडक्शन को ये 3 तरीके से वो करते हो। अब इसके बाद क्या है, अब हम पढ़ने वाले प्रोडक्शन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड और सर्विसेज। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, राइट, प्रॉपर चीज़ों को कौन सी चीज़ किधर रहेगी वो सब चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना प्रॉपर, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड और सर्विसेज, और कंट्रोल करना वो सब चीज़ों को, जो भी आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो सब चीज़ों को कंट्रोल करना। तो यही होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? एक प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और प्रॉपर डायरेक्ट करके वो सब चीज़ों को कंट्रोल करना। तो ये सब जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। It goal to make sure that right product is made in the right quantity with the right quality at the right time। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमें इंश्योर देता है कि हम जो है एक राइट प्रोडक्ट बना रहे और उसकी हम जो क्वालिटी राइट क्वालिटी में बना रहे और क्वांटिटी भी हमारी राइट है, सही क्वांटिटी है, और हम जो है वो सही टाइम पे बना रहे एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। अभी इधर कुछ की पॉइंट गिवन है वो देखते हैं। क्या बोला है? प्लानिंग। प्लानिंग क्या डिसाइड करता है? प्लानिंग डिसाइड करता है डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच एंड व्हेन। प्लानिंग डिसाइड करता है प्रोडक्शन के अंदर कि क्या चीज़ जिस प्रोड्यूस करना है, यानी प्लानिंग, प्रोडक्शन के अंदर प्लानिंग क्या डिसाइड करता है कि क्या चीज़ को प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन में क्या हेल्प करता है? अरेंजिंग रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन एंड मटेरियल। प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजिंग ये चीज़ों की हेल्प करता है। डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग वर्कर एंड ऑपरेशन स्मूथली। डायरेक्टिंग प्रोडक्शन में क्या हेल्प करता है कि हमें जो है प्रॉपर वर्कर को गाइडेंस देते रहना चाहिए, इस वजह से हमारा जो प्रोडक्शन का काम है वो स्मूथली होते रहेगा। प्रोडक्ट डायरेक्टिंग का के बाद है कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग के बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? चेकिंग क्वालिटी, कॉस्ट एंड टाइमलाइन टू अवॉइड वेस्टेज। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है प्रोडक्शन के अंदर कि आपको जो है प्रॉपर क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए, अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट चेक करते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम आपका जो है जो आपने टाइम डिसाइड किए हो वो टाइम पे आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं वो चेक करना चाहिए, ताकि आप जो है वेस्टेज को, मतलब कोई भी चीज़ वेस्ट होने से बचा सको। ओके, उसके बाद बोला है इन सिंपल वर्ड। अच्छा, इधर कुछ मिस प्रिंट है, मैं बता देता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट बुक, एक मिनट। हाँ, इधर सिंपल वर्ड में क्या लिखा है? ये जो लाइन है ये लाइन नहीं है, सिंपल वर्ड के बाद ये जो लाइन है मैं रेड मार्कर से वो करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये जो मैंने यार ये अलग दूसरे कलर से, कौन सा कलर है, पिंक कलर है, पर्पल कलर से जो मैंने हाईलाइट किया हो वो वाली लाइन को ध्यान में देना, वो मिसप्रिंट हो चुका है। उसके नीचे देखते हैं इन सिंपल वर्ड
प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिंपल वर्ड में क्या है? मैनेजिंग मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड टू प्रोड्यूस गुड इफेक्टिवली। एक सादे शब्द में हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं कि इंसानों को मैनेज करना, मशीन को मैनेज करना, मटेरियल को मैनेज करना, ताकि हम अच्छी चीज को प्रोड्यूस करें एकदम अपनी मेहनत लगा के। अब जैसे इधर एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल क्या गिवन है? मारुति सुजुकी का यूज प्रोडक्शन मैनेजमेंट टू प्रोड्यूस कार इन लार्ज नंबर। मारुति सुजुकी जो है आज के टाइम पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज करती है ताकि वो लार्ज नंबर में अपने कार्स को प्रोड्यूस करे। ठीक है, आज जो है 2 दिन पहले कोई टाटा ने नई कार निकाली है, राइट? तो ये सब लोग क्या यूज करते? प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज करते ताकि उनका प्रोडक्शन, उनके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सालों साल तक दिख सके। इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एंड डिलीवर देम ऑन टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से मारुति सुजुकी कंपनी को क्या मिलता है? क्वालिटी का कंट्रोल मिलता है, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, और जो है प्रोडक्ट को लोग टाइम पे डिलीवर करते हैं। इधर जो है अमूल का भी एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि अमूल प्लान मिल्क कलेक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल क्वालिटी टू डिमांड डेली। यानी अमूल जो है अपनी हर एक चीज का प्लानिंग पहले से करके लगता है कि कितने लीटर दूध कितनी जगह जाएगा, ठीक है, ताकि उनको जो है वो हर एक चीज को पता रहे। ठीक है, उसके बाद है हम जो है स्टार्ट करने जा रहे टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो आज हम अभी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट डील विथ हाउ गुड एंड सर्विस आर क्रिएटेड। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो डील करता है कि गुड और सर्विसेज को कैसे क्रिएट करे। कौन? प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, यानी मैनेज करने का एक पार्ट है, और जो ये डील करता है कि गुड और सर्विसेज को हम कैसे बनाएं। It ensures that the process of turning raw material into finished good as effective, cost effective and meet customer expectation। यानी जो ये हमें इंश्योर देता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कोई भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने फिनिश गुड में, और हमारे बचत के हिसाब से हम जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव और हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बनाएं, वैसे हमें जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट से हेल्प मिलती है। द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज वेरी वाइड बिकॉज इट covers almost every step of the production process from planning to delivery। स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये क्या कवर करता है? हर एक चीज़ को ऑलमोस्ट ये कवर करता है। कहाँ से लेके? प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी, यानी प्रोडक्ट को डिलीवर करना मार्केट में, वहाँ तक ये वो करता है। क्या करता है? हेल्प करता है, कवर करता है एक तरीके से। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक क्या है? एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है प्रोडक्शन का, जो हमें पूरे चीज़ों को कवर करता है। कहाँ से? प्रोडक्शन से लेके गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेके मार्केट में डिलीवर करने तक। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, वो आ रहा है डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब होता है कि क्या चीज़ हम मार्केट में प्रोड्यूस करें। ठीक है, प्रोडक्शन में सबसे पहला और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट हम मार्केट में प्रोड्यूस करें, लाए नए टेक्नोलॉजी का, नए उसका, ताकि कस्टमर जो है वो अब हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइज हो और हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक सके। तो डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हमें जो प्रॉपर डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन सा प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोड्यूस करें।
ठीक है, जैसे कि इधर बोला है द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन इन डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप है कि क्या प्रोड्यूस करें। द प्रोडक्ट मस्ट सेटिस्फाइज कस्टमर नीड। हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो कस्टमर नीड को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइज होना चाहिए। एंड इट शुड ऑल्सो बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस इट इकोनॉमिकली। और हमको जो है वो कंट्री का ध्यान देखे हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते रहना चाहिए। कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक की हेल्थ खराब ना हो वैसा हमें जो प्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे कि दिस इंक्लूड डिसाइडिंग ऑन साइज, शेप, मटेरियल, फीचर एंड स्टाइल। हम जो है वो प्रोडक्ट क्या बनाए उसमें ये भी चीज़ आती है कि हम जो डिसाइड करते हैं कि उसके प्रोडक्ट की साइज़ क्या रहेगी, प्रोडक्ट का शेप क्या रहेगा, हम मटेरियल क्या लगाएंगे, तो ये सब चीज़ हम डिसाइड करते हैं। तो डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब होता है ये कि हम क्या प्रोड्यूस करें मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें मार्केट में कि वो कस्टमर की नीड को फुलफिल हो और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिके और कोई भी कंट्री की इकोनॉमिकली हेल्थ खराब ना हो, ठीक है, एयर पोल्यूशन ना हो। ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रख के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना रहता है। प्रोडक्ट का साइज़ क्या रहेगा, प्रोडक्ट का शेप क्या रहेगा, हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे प्रोडक्ट में, तो ये सब चीज़ को हमको क्या ध्यान देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है अ कार कंपनी डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस स्मॉल हैचबैक और लार्ज एसयूवी। इधर कार कंपनी क्या मालूम कौन सी कार कंपनी, इधर कुछ बोला सिर्फ बोला कि कार कंपनी डिसाइड कर रही है कि प्रोड्यूस करे स्मॉल हैचबैक। वो कार का डिक्की होता है ना पीछे, उसका दरवाजा है, डिक्की का पीछे का दरवाजा कार का पीछे जिसको हम डिक्की बोलते हैं, वो डिक्की का दरवाजा होता है ना, उसको हम हैचबैक बोलते हैं। तो कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि वो डिक्की का दरवाजा प्रोड्यूस करे या पूरी एक लार्ज एसयूवी प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। अब प्रोसेस, सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोसेस डिजाइन। डिजाइन अभी हमने ये तो सोच लिया कि क्या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। अब उसके बाद ये भी सोचना है ना हमें कि वो प्रोडक्ट बनेगा कैसा, राइट। उसके भी हमें प्रॉपर प्लानिंग करने आना चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट को प्रॉपर शेप आए और वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में बिके। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस डिज़ाइन, यानी हम इस प्रॉपर हमको प्लानिंग करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा डिज़ाइन होगा। हमें जो है अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने आना चाहिए ताकि वो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अट्रैक्टिव दिखे। और जब भी आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखेगा तो ही बिकेगा ना। अगर आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसा, राइट। सो आपको जो प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा डिज़ाइन होगा। तो प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि हाउ टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट। once the product once the product design, the next step इज डिसाइड हाउ विल बी मेड। एक बार हमने सोच लिया कि क्या प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अब उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है प्रोडक्शन के अंदर कि वो बनेगा कैसा, यानी हाउ विल बी मेड, क्या वो हम उसको बनाए कैसा ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। चूजिंग द राइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमें जो है राइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करने चाहिए ताकि उसको हो manual, semi-automatic or fully automatic, selecting technology and method। ठीक है, इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, हमें जो है वो हमें ये भी इंश्योर देते रहना चाहिए कि हम जो है वो सेफ्टी का ध्यान रहे। ठीक है, जैसे कि इधर एग्जांपल गिवन है अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर चूजिंग बिटवीन मैन्युअल असेंबल एंड रोबोटिक असेंबल लाइन, यानी जो एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी है जो चूज़ करेगी कौन सा हम प्रोडक्ट को वो करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैनुअल असेंबली लाइन यूज़ करें या फिर रोबोटिक नए टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यूज़ करें प्रोडक्ट को बनाने। मैनुअल यानी पुराना तरीका यूज़ करें प्रोडक्ट बनाने, या रोबोटिक यानी आजकल का नया तरीका यूज़ करें प्रोडक्ट को बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा प्लांट लोकेशन।
प्लांट लोकेशन का मतलब ये है कि एक सेकेंड, प्लांट लोकेशन का मतलब ये है कि हमें जो है प्रॉपर हमारे जो प्रोडक्शन हम जिधर कर रहे हैं हमको जो प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर लोकेशन डिसाइड करने आना चाहिए। प्लांट लोकेशन का मतलब ये होता है कि हमें चूज करने आना चाहिए प्रॉपर लोकेशन फॉर द प्रोडक्शन, क्योंकि अगर प्रोडक्शन की लोकेशन ही सही नहीं रहेगी तो आपको एक तरीके से आपको जो है अपने बिजनेस में लॉस हो सकता है। ठीक है, तो प्लांट लोकेशन का मतलब ये होता है कि आपको प्रोडक्शन के अंदर आपको जो है लोकेशन आपका प्रॉपर रहना चाहिए ताकि आपको हर एक चीज़ में हेल्प हो सके। जैसे कि चूजिंग द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ मेजर डिसीजन। प्रोडक्शन के अंदर कोई भी लोकेशन को यानी लोकेशन डिसाइड करना वो एक मेजर डिसीजन होता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, मस्ट बी क्लोज टू रॉ मटेरियल लेबर एंड मार्केट। आप जो जो भी लोकेशन चूज करोगे वो रॉ मटेरियल के चीज़ों के आसपास, यानी आप आसानी से आपको चाहिए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल मिल सके, राइट। उसके बाद जो है लेबर मिल सके वो लेके लोकेशन पे, वो लोकेशन से आपका जो है मार्केट नज़दीक रहे, राइट। तो आपको जो ये प्रॉपर प्लानिंग करने आना चाहिए लोकेशन की, और ये जो प्रोडक्शन के अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रॉपर सप्लाई आर नेसेसरी, राइट। आपने जो भी लोकेशन चूज किए हो उधर जो है गुड ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रांसपोर्टेशन सही से कर रहे हो, एंड पावर सप्लाई आपका सही है, नेसेसरी होना चाहिए। अ पुअर लोकेशन इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस एफिशिएंसी। अगर आपने गलत लोकेशन चूज किया अपने प्रोडक्शन की तो एक तरीके से आपका लॉस हो सकता है और आपकी एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। एग्जाम्पल, अ सीमेंट फैक्ट्री इज लोकेटेड नियर लाइमस्टोन माइन टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इधर एग्जाम्पल एक सीमेंट फैक्ट्री है जो एक ज़्यादातर लाइमस्टोन स्टोन के ऊपर वो अपना सीमेंट की फैक्ट्री का काम करती ताकि उनका कॉस्ट जो है वो कम पड़े, मतलब वो मैदान रहता है ना उधर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लान लेआउट, प्लांट लेआउट। अभी हमने लोकेशन तो डिसाइड कर दिया, अब वो लोकेशन के अंदर हमें जो है प्रॉपर लेआउट करने आना चाहिए। जैसे कि आपके घर में आप प्रॉपर आपका पूरा लेआउट है, बेडरूम में आपका कबाड़ रहता है, बेड रहता है, हर एक चीज़ में सब रहता है, प्रॉपर लेआउट रहता है घर में आपके। जैसे कि बेडरूम में जैसे मैंने आपको बोल दिया, किचन में वॉशिंग में सॉरी फ्रिज रह जाता है, माइक्रोवेव, गैस। तो आपके घर वालों ने आपके घर के अंदर एक क्या करके रखे है, एक प्रॉपर लेआउट बना के रखे। वैसे ही कंपनी के अंदर एक प्रॉपर लोकेशन के अंदर प्रॉपर लेआउट बनाते रहना चाहिए ताकि आपको जो है वो आसानी से हेल्प मिल सके। ठीक है, आफ्टर डिसाइडिंग द लोकेशन द मैनेजर मस्ट प्लान द लेआउट ऑफ द प्लांट। ठीक है, लोकेशन डिसाइड करने के बाद जो कंपनी का मैनेजर होता है उसको जो है प्रॉपर लेआउट करने आना चाहिए। लेआउट का मतलब ये होता है कि प्रॉपर चीज़ें रख अरेंज करने आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सब चीज़ें एक ही साथ रखे हो, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो कोई भी चीज़ मिले ही ना, राइट। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है वो प्रॉपर लेआउट करने आना चाहिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मशीन, वर्कर एंड डिपार्टमेंट। आपको जो प्रॉपर लेआउट का मतलब ये होता है, सी अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर मशीन, आपको जो प्रॉपर मशीन को अरेंजमेंट करने आना चाहिए। उसके बाद वर्कर का प्रॉपर अरेंजमेंट करने आना चाहिए और डिपार्टमेंट प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, ये सब अगर आपने प्रॉपर लेआउट कर दिया अपने अंदर तो आप जो है स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड मिनिमल वेस्ट ऑफ टाइम एंड इफेक्ट लगता है प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन लेआउट, असेंबल लाइन, प्रोसेस लेआउट, जॉब बेस्ड और हाइब्रो लेआउट। ठीक है, एग्जाम्पल एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री यूजिंग असेंबली लाइन लेआउट। एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है जो एक असेंबली लाइन लेआउट को कल मेथड जो है वो
यूज़ करती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है कि आपको जो है प्रॉपर कैपेसिटी प्लानिंग करने आना चाहिए कि कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए मार्केट में अंदर, राइट। आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की और कितनी नीड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ ही नहीं पता है कि प्रोडक्ट की कितनी नीड है और आपने ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिया। एक तरीके से वही आपको जो लॉस हो जाएगा। तो कैपेसिटी प्लानिंग आपको प्रॉपर करने आना चाहिए ताकि आपको प्रोडक्शन में हेल्प हो। प्रोडक्ट कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग करने आना चाहिए कि आपको अभी कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आप उतना प्रोडक्ट को बनाएं। ठीक है, ना तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए और ना तो कम प्रोडक्ट बनना चाहिए। कम प्रोडक्ट बना तो आपके मार्केट में रेपुटेशन भी गिर सकती है। तो आपको जो प्रॉपर कैपेसिटी प्लानिंग करनी आना चाहिए। कैपेसिटी प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग Capacity planning means deciding how much can be produced depend on demand forecast। ये जो है कैपेसिटी प्लानिंग किस पे डिपेंड करती है? डिमांड पे। यानी आपका प्रोडक्ट कितना डिमांड कर रहा है उसके ऊपर आपकी जो है प्रोडक्ट कैपेसिटी प्लानिंग रहना चाहिए। ठीक है। मैनेजर मस्ट बैलेंस बिटवीन अंडर कैपेसिटी स्टोरेज एंड ओवर कैपेसिटी वेस्ट। यानी मैनेजर को प्रॉपर प्लानिंग करने आना चाहिए। अंडर कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कम प्रोडक्ट नहीं बन जाए। ठीक है। और ओवर कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट ना बन जाए, वो वेस्ट हो जाए। ठीक है। सो इसका प्लानिंग करने आना चाहिए मैनेजमेंट को। हेल्प इन अवॉइडिंग बैड कॉक। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इंक्रीजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ड्यूरिंग समर। कोई भी ठंडे की कंपनी है, सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, उनका प्रोडक्शन कब बढ़ता है? गर्मियों के टाइम पे बढ़ता है, राइट। उसके बाद सिक्स पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सिक्स पॉइंट हमारा क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। दिस इज वन ऑफ द कोर एरिया ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन का। क्या? प्लानिंग करना, कंट्रोल करना। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आ रहा है प्लानिंग। प्लानिंग यानी क्या? कि डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन एंड हाउ। ठीक है। प्लानिंग का मतलब होता है कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें और कैसा प्रोड्यूस करें। राउटिंग, राउटिंग का मतलब ये होता है सेटिंग द पार्ट ऑफ वर्क फ्लो। यानी आप जो है प्रॉपर अपने काम का एक पाथ बना रहे हो, एक रास्ता बना रहे हो ताकि आपको जो है वो हेल्प मिले। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है फिक्सिंग टाइमलेस फॉर ईच स्टेज। शेड्यूलिंग मतलब आप हर एक चीज़ों के लिए टाइम बना रही हो। यानी आपका जो है इतना, ये काम इतने टाइम पे हो जाना चाहिए, आपका रॉ मटेरियल इतने टाइम पे आ जाना चाहिए, आपके वर्कर इतने टाइम पे आ जाने चाहिए काम करने के लिए। तो वो सब चीज़ का आप जो एक टाइम बना रहे हो, तो उसका उसको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूलिंग। आपका गुड जो है इतने टाइम पे बन जाना चाहिए, आपका गुड्स जो है, प्रोडक्ट जो है इतने टाइम पे मार्केट में सेल होने के लिए निकल जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूलिंग। डिस्पैचिंग का मतलब होता है गिविंग ऑर्डर टू स्टार्ट प्रोडक्शन। आपके पास जो ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। फॉलो अप, आप जो है प्रॉपर चेकिंग कर रहे हो। फॉलो अप का मतलब होता है चेकिंग प्रोग्रेस। कंट्रोलिंग, इंश्योरिंग एवरीथिंग गोज एज पर प्लान। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर कंट्रोल कर रहे हो हर एक चीज़ की, जैसे आपने प्लान किया था। ठीक है। एग्जाम्पल, a garment factory plan its production schedule before the festival season। इधर एग्जाम्पल गिवन है कि एक गारमेंट फैक्ट्री जो है प्लान करती है अपने प्रोडक्शन का कोई भी फेस्टिवल सीजन के पहले, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कोई भी फेस्टिवल में प्रोडक्शन करने के टाइम। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट? इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब है कि स्टॉक को मैनेज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्शन के अंदर आपको स्टॉक का मैनेजमेंट करने आना चाहिए। राइट, ऐसा ना हो कि आपने सब एक साथ ही बनाए, रॉ मटेरियल का स्टॉक भी एक साथ रखे, सेमी फिनिश गुड का भी स्टॉक एक साथ रखे, फिनिश गुड का भी स्टॉक एक साथ रखे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो इन्वेंटरी स्टॉक मैनेज करने प्रॉपर आना चाहिए। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड मस्ट बी मैनेज केयरफुली। यानी रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड को हमें केयरफुली मैनेज करने आना चाहिए। टू मच इन्वेंटरी इज इक्वल्स टू हाई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। ज़्यादा इन्वेंटरी नहीं ला के रखना चाहिए ताकि हमको स्टोरेज में जगह कम पड़े। राइट, हमको जो प्रॉपर, इसलिए हमें जो कैपेसिटी प्लानिंग करने आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी नहीं, मतलब तो ज़्यादा इन्वेंटरी ला के भी नहीं रखना चाहिए और कम इन्वेंटरी भी नहीं ला के रखना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में रुकावट हो। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंश्योर दैट मैनेजमेंट बैलेंस यूजिंग production management ensure that production management ensure the right balance using method like EOQ। EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड GIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर देती है कि वो अपना प्रॉपर मेथड यूज करती है। कौन सा मेथड? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी मतलब रहना चाहिए और जस्ट इन टाइम। जैसे कि एग्जांपल, टोयोटो यूजेस टोयोटा सॉरी मेरे को टोयोटा यूज जस्ट GIT टू रिड्यूस इन्वेंटरी कॉस्ट। टोयोटा जो यूज करती है क्या? GIT, ताकि वो उनका इन्वेंटरी कॉस्ट कम करें। इन्वेंटरी 8 पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन में मशीनरी यूज़ कर रहे हो उसको आप उसको जो है आप प्रॉपर मेंटेन करें, उसका प्रॉपर मशीनरी का मेंटेनेंस करते रहना चाहिए ताकि आपको प्रोडक्शन में रुकावट ना आए। ठीक है, हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना चाहिए ताकि आपको प्रोडक्शन में हेल्प हो सके। मशीन एंड इक्विपमेंट मस्ट वर्क प्रॉपरली फॉर स्मूथ प्रोडक्शन। आपकी जो मशीन और इक्विपमेंट प्रॉपर काम करते रहना चाहिए ताकि आपको प्रोडक्शन में कोई भी रुकावट ना हो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है रेगुलर सर्विसिंग टू अवॉइड ब्रेकडाउन। मतलब आप जो अपनी मशीनरी की रेगुलर सर्विसिंग करते रहते हो। उसके बाद है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है रिपेयर आफ्टर आउट ब्रेकडाउन। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि खराब होने के बाद आप वो चीज़ का रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आप जो है रेगुलर वो चीज़ को मेंटेन करके चल रहे हो। मेंटेनेंस इंश्योर प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी। एग्जाम्पल, एयरलाइन कंपनी रेगुलर मेंटेनेंस इंजन टू अवॉइड एक्सीडेंट। एयरलाइन जो कंपनी होती है वो रेगुलर मेंटेन करती है क्या? अपने इंजन को, ताकि वो एक्सीडेंट कम हो सके। 9 पॉइंट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल भी प्रॉपर प्रोडक्शन में करने आना चाहिए। राइट, प्रोड्यूसिंग बल्क इज नॉट इनफ। हमें जो है बल्क में भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ना ही तो कम प्रोड्यूस करना चाहिए। हमको जो है प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में हमको कोई भी वो ना हो। प्रोडक्शन इन बल्क इज नॉट इनफ, द आउटपुट मस्ट ऑल्सो मेट क्वालिटी स्टैंडर्ड। मैंने चीज़ों को बल्क में प्रोड्यूस करना ही हमारा काम नहीं है। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोगों को पसंद भी आना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करते रहना चाहिए। हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोगों को पसंद भी आना चाहिए, ऐसा हमें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, प्रोडक्ट को।
क्वालिटी मीन्स फिटनेस फॉर यूज, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपकी क्वालिटी में रिलायबिलिटी हो और ड्यूरेबिलिटी हो, आपका प्रोडक्ट सालों साल चले और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। प्रोडक्शन मैनेजमेंट अप्लाई लो टूल्स लाइक TQM, Six Sigma and iOS Centered. Continuous inspection and testing are done. आपको जो अपने प्रोडक्ट की कंटिन्यूस टेस्टिंग करते रहना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पता रहे। ठीक है, जैसे कि अमूल जो है वो इंश्योर देता है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मिल्क एंड बटर बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल यानी production management aim at reducing production cost without compromising quality। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या एम करता है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है विदाउट अपनी क्वालिटी को कम करे, यानी वो अपनी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखते ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके मार्केट में। जैसे कि इफेक्टिव यूजेस ऑफ मटेरियल लगाते, मशीन्स एंड मैन पावर, अवॉइड वेस्टेज। अप्लाइंग कॉस्ट सेविंग टेक्निक लाइक लीन मैन्युफैक्चरिंग। आजकल की कंपनी जो है वो नए नए टेक्निक यूज़ करते ताकि उनका कॉस्ट जो है वो कम हो और उनके कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ख़राब ना हो। 11 पॉइंट है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट RD। आपको जो अपने प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर रिसर्च करते रहना चाहिए और रिसर्च के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी करते रहना चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाती है आपको अपने प्रोडक्ट को भी एज पर द टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते रहना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक सके। मॉडर्न प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कन्वर्ट इनोवेशन, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, इम्प्रूविंग एक्सक्विंग प्रोडक्ट, फाइंडिंग न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपको जो अपने नए प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है, एग्जीक्यूटिंग प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको इम्प्रूव करने आना चाहिए। आप जो है नए मेथड आपको फाइंड करते रहना चाहिए प्रोडक्शन का। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन कंपनी लाइक सैमसंग एंड एप्पल इन्वेस्ट हाईली इन R&D। इधर एग्जाम्पल गिवन है कि सैमसंग और एप्पल जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है किसमें, रिसर्च और डेवलपमेंट में। 12 पॉइंट है हमारा HRM, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन। सी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ मशीन का हाथ नहीं होता है, उसमें इंसान लोग की भी मेहनत रहती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के अंदर, सिर्फ मशीन ही नहीं कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, राइट। तो हमें जो है प्रॉपर प्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी प्रॉपर मैनेज करने आना चाहिए। पीपल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीधे लिखा हुआ है पीपल जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है। रिक्रिएटिंग स्किल वर्कर्स हमें चाहिए, हमें जो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते रहना चाहिए। उनकी हेल्थ सेफ्टी का भी ध्यान देना चाहिए और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी देते रहना चाहिए ताकि उनका जो है काम में मन लगा रहे। एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल कंपनी ट्रेन वर्कर इन रोबोटिक एंड ऑटोमेशन। ठीक है, 13 पॉइंट है। हमारे लेक्चर थोड़ा लंबा बन गया है क्योंकि पॉइंट ही ज़्यादा है, इसमें क्या करें। सप्लाई चेंज एंड लॉजिस्टिक। सप्लाई चेंज एंड लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप कैसा चीज़ों को सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक्सटेंड बियॉन्ड द फैक्ट्री, कोऑर्डिनेटिंग विद सप्लायर, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हो अपने सप्लायर को, वेयर हाउसेस को एंड डिस्ट्रीब्यूटर से ताकि आपका प्रोडक्ट सही टाइम पे प्रोड्यूस हो मार्केट में। इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, मैनेजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग। एग्जाम्पल, Amazon manage supply chain and logistics to deliver product quickly। 12 पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। विद द राइज ऑफ इंडस्ट्री, अभी जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट। तो हमें जो है नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें चलते रहना चाहिए, राइट।
The rise of Industry 4.0 production management also include uses of robotic, AI, IoT and data analytics. जैसे अभी इंडस्ट्री बढ़ रही है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी जो है किसकी हेल्प ले रही है, रोबोटिक का, रोबोट ला रही है प्रोडक्शन में, AI का हेल्प ले रही है, ठीक है, IoT का हेल्प ले रही है एंड डेटा एनालिटिक्स का हेल्प ले रही है ताकि वो प्रोडक्शन हॉल इम्प्रूव कर सके। स्मार्ट फैक्ट्रीज बन रहे हैं, राइट। ऑटोमेशन फॉर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, जैसे टेस्ला यूजेस AI ड्राइवर ड्राइव इन रोबोट फॉर कार प्रोडक्शन। जो टेस्ला जो कार कंपनी है वो AI ड्राइव इन रोबोट यूज करती है जब भी वो कोई भी नई कार को प्रोड्यूस करती है। तो 15 पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट। हम प्रोडक्शन करते जा रहे तो प्रोडक्शन में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे उसकी वजह से कस्ट इन्वायरमेंट को कोई भी हेल्प ना हो उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। इन्वायरमेंट की कोई भी चीज़ हार्म ना हो उसका भी हमें जो है वो ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं तो प्रोडक्शन में ध्यान दें। मॉडर्न प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो फोकस ऑन स्टेबिलिटी, ठीक है। आजकल की नए मॉडर्न जो मैनेजमेंट होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उन लोग ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग वेस्टेज, ठीक है। आजकल सब टेक्नो ऑनलाइन हो चुका है तो आपका पेपर वर्क कम हो गया है तो एक वेस्टेज कम हो गया। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, रिसाइकलिंग एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरर, राइट। Example, ITC promote paper recycling and sustainability production. Last point है इस टॉपिक का, that is customer satisfaction. अब ये सब चीज जो भी आप कर रहे हो पूरा, तो किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए तो नहीं कर रहे हो। प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो अपने लिए तो नहीं बना रहे हो, कस्टमर को बना रहे हो, कस्टमर के लिए बना रहे हो, राइट। सो वो प्रोडक्ट आपके जो कस्टमर को सेटिफाइज हो उस हिसाब के आपको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते रहना चाहिए। यानी आपको जो प्रोडक्ट आप जो बनाए हो वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से रहना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके। फाइनली प्रोडक्शन इज सक्सेसफुल ओनली इफ कस्टमर आर सेटिस्फाइड। प्रोडक्शन जब भी सक्सेसफुल होगा आपका जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा। प्रोडक्ट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। Production management ensure that goods reach the right customer at the right place and at the right time. Production management क्या इंश्योर देता है, जो प्रोडक्ट है वो राइट कस्टमर के पास पहुंचे राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर। एग्जाम्पल, fast food change like McDonald's manage production to provide quick and constant service worldwide. जैसे कि आजकल मैकडोनल्ड, डोमिनोज हो गया, वो ऑनलाइन डिलीवरीज का ऐप यूज़ कर रहे हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विस दे सके, ठीक है। कंक्लूजन बोला है, द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ वेरी वाइड। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा है प्रोडक्शन का। इट स्टार्ट विद डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड एक्सटेंड विद द प्लांट लोकेशन, layout, capacity planning, scheduling, control, cost management, maintenance, supply chain, technology, stability, and customer satisfaction. In simple word, production management is not just making product। एक से सादानी भाषा में प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ जो है प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, इट इज़ अबाउट मेकिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट कॉस्ट इन द राइट क्वालिटी विद द राइट क्वांटिटी and delivering them at the right time, ठीक है। That is why production management is called the backbone of every manufacturing service, of every manufacturing and service organization। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोला जाता है बैकबोन ऑफ द प्रोडक्शन सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, थोड़ा लेक्चर लंबा बन गया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि टॉपिक में पॉइंट ही कुछ ज़्यादा थे।
नेक्स्ट लेक्चर से हम इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।